नमस्कार, मैं हूँ रीना रानी और आप सब जानते हैं कि मैं बिहार से हूँ। मुंबई मेरा कर्म क्षेत्र है, इसकी वजह से मुंबई रहती हूँ। मैं इसलिए भी आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ अपने बिहार के लोगों से खासकर, क्योंकि अभी बिहार में लोकतंत्र का महापर्व आज से शुरू हो गया। मतलब पहले चरण का मतदान हो गया। बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी कि मैं आप लोगों से कुछ बात करूं, कुछ कहूं, एक देश के नागरिक होने के नाते और बिहार की बेटी होने के नाते। शुरू से सबको पता है कि बिहार में किस तरह के मतदान होते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे होते रहे हैं। अब पता नहीं ये कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, पता नहीं। लेकिन मैं आप लोगों से इस बात का आग्रह करने, गुजारिश करने आई हूँ कि सदियों से जो चल रहा है, चलता आ रहा है, मत होने दीजिए। अपनी बुद्धि विवेक से काम कीजिए। आप अपने प्रतिनिधि को अपने विवेक से चुनिए, क्योंकि ये प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि आपके सेवक होते हैं। आप अपने काम के लिए उनको चुनते हैं। तो आप किसी व्यक्तिगत बातों को लेके, समस्याओं को लेके, किसी भी तरह के उस पे ना जाके एक कैंडिडेट को वोट कीजिए। एक ऐसा नेता चुनिए अपने लिए जो आपके लिए काम करे। वो लहर होता है ना कि इस बार इसका लहर है तो उसमें वोट डाल दिए, उस बार इसका लहर होगा तो उसमें वोट डाल देंगे। लहर पे मत जाइए। कब तक आप बेवकूफ़ बनेंगे अपने वोट को देकर? आपका एक एक वोट बहुत ही कीमती होता है। उस वोट को ऐसे बेकार मत जाने दीजिए। नेता लोग कितने भी वादे करें, लुभावने वादे करें, लुभावनी बातें करें, प्लीज मत सुनिए उनकी बात। हर बार यही होता आया है, हर 5 साल पे यही होता है। चुनाव आता है, हर पार्टी के नेता आते हैं, तरह तरह के वादे देते हैं, लुभावने वादे देते हैं, हम उनकी बातों में आ जाते हैं, उनको वोट कर देते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है? हमारा तो छोड़िए, हमारे बच्चों का क्या होगा? हमने जो गलती की उसकी सजा हमारे बच्चे क्यों भुगते? कल के वही बच्चे आपसे, हमसे सवाल करेंगे कि आप लोगों ने क्या किया, तो हम क्या जवाब देंगे? अगर आपको समझ में नहीं आता, अगर कोई नेता किसी तरह का वादा करता है आपसे कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, दूसरे पार्टी के लोग आते हैं, ये कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो वो कर देंगे। अगर आपको वो सारी चीज़ें समझ में ना आती हो तो अपने आसपास जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ा सा ये तर्क वितर्क समझते हैं, उनसे पूछिए कि भाई ये जो वादे हो रहे हैं क्या सचमुच ये पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं किसी भी व्यक्तिगत पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी व्यक्तिगत नेता की बात नहीं कर रही हूँ, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रही हूँ। मैं मतदान की बात कर रही हूँ और हमें पूरा हक है अपना जनप्रतिनिधि चुनने का, जो सही हो, वाजिब, जो हमारे लिए काम करे। जब वोट का समय आता है, हाथ जोड़ते हुए सब नेता आ जाते हैं कि कृपया मुझे वोट करें, मेरी सब पार्टी आएगी सरकार में, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। फिर 5 साल वो कहाँ होते हैं? 5 साल फिर आप लाइन में लगते हैं उनसे मिलने के लिए, फिर वो राजा हो जाते हैं। आप किंग मेकर हैं, जनता किंग मेकर है, और यही जनता राजा बनाती है तो रंक भी बना सकती। इसलिए अपना एक एक वोट सोच समझ कर दें, एक ऐसे कैंडिडेट को दें जो सच में आपके लिए काम करना चाहता है, जो हमारे समाज की चिंता करता है। हमारे सबसे जो जरूरी चीज, आप सोचिए बिहार की क्या स्थिति है। तो बहुत दुख होता है जब ये सुनने में आता है कि इलाज नहीं होने के कारण किसी बच्चे की मौत हो गई,
किसी बूढ़े की मौत हो गई, कितना दर्द होता है कि आज भी हम कौन सी जगह पे जी रहे हैं, कौन से स्टेट में जी रहे हैं जहां इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। जो हमारी बेसिक जरूरत है, स्वास्थ्य और शिक्षा, लड़कियों की सुरक्षा, देखिए क्या हम ऐसे ही राज्य की कल्पना करते हैं? क्या ऐसा ही राज्य चाहिए हमें? हर बार कोई आए और ऐसे ही लुभा के हमें बेवकूफ बनाता रहे, हमारा वोट लेता रहे और हम ऐसे बेवकूफ बनते रहे, यही चलता रहेगा? नहीं, मत कीजिए। अपना नेता ऐसा चुनिए जो आपके लिए, हमारे लिए काम करे, जो हमारी चिंता करता हो, जो हमारे स्वास्थ्य की चिंता करता हो, जो हमारी सुरक्षा की चिंता करता हो, जो हमारी शिक्षा की चिंता करता हो। बड़े दिनों से इच्छा हो रही थी कि मैं ये बात बोलूं। बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, बोली जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही बोलूंगी कि बिहार वासियों, आप अपना वोट जेन्युइन कैंडिडेट को दीजिए। किसी वादों पे मत जाइए, किसी की बातों पे मत जाइए। अपना बुद्धि लगाइए, अपना विवेक लगाइए, फिर वोट कीजिए, लेकिन वोट कीजिए, ये आपका हक है। धन्यवाद।